जैसे देख रहे हैं पूरा ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं, नाम राम आशीष मौर्य। पिछले 5 साल से बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते सीखते क्राउन डायरेक्टर का लेवल है दोस्तों। आज आज सुपर संडे में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज के दिन एक जबरदस्त धमाकेदार लीडर जो अहमदाबाद की पावन भूमि से क्राउन डायरेक्टर एमडी डॉक्टर संजय मौर्य जी का आज बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। तो इस सेशन के लिए आप सब लोग रेडी रहें और सर का एक जोरदार तालियों से वेलकम करना चाहेंगे। और आप सभी लोग जहां बैठे हैं एक धमाकेदार तालियों से स्वागत करें। मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य सर, मोस्ट वेलकम। यस यस, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि नाम डॉक्टर संजय मौर्य, अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और आज क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हूँ इस वेस्टिज के सिस्टम में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक कोर्स चला रहे हैं, कोर्स DLQ, जिसका जिसको हमने एक मेगा ट्रेनिंग नाम दिया है, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग। और इसका मकसद एक ही है कि हमको लोगों को इंडिपेंडेंट लीडर बनाना है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी सेशन देखे, लगभग हमने 19 से 20 सेशन देखे और टोटल 20 सेशन हो चुके हैं, उसमें एक एग्जाम हो चुका है और आज हमारा 21वां है, लेकिन कोर्स जो है आज 20 है। अभी तक आपने जितने चीजें सीखे वो सारी बेसिक चीजें थी, जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बेसिक चीजें होती है वो सब थी। आज से आप लोगों की एडवांस ट्रेनिंग शुरू होती है, एडवांस ट्रेनिंग। और ये एडवांस ट्रेनिंग जो आज से शुरू होगी, ये समझ लीजिए कि अगर इन सब चीजों का आपने ध्यान रखा तो आप 100% सक्सेसफुल नेटवर्कर बनेंगे। सक्सेसफुल नेटवर्क। हमसे बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होती है और छोटी छोटी गलतियां हम लोग से होती क्यों? क्योंकि हमको उसका नॉलेज नहीं होता, हमको उसका चीज पता नहीं होती कि ये क्या चीज है। तो पहले यहाँ पर जो आज का सेशन है, आज का सेशन का टॉपिक आप लोगों को सभी को पता है, फिर भी यहाँ पर कुछ चीजें मैं रिप्लाई दूंगा यहाँ पर कि जैसा कि आप लोग सेशन जानते हैं कि जिस सेशन में हमेशा आने के लिए आप लोग के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया था। भले रात के 9 बजे का सेशन है, लेकिन ड्रेस कोड में आए, वीडियो को ओपन रखें और टाइमली आए 9 बजे के सेशन में, बुधवार को और रविवार को। हालांकि हमारा सेशन डेली होता है, लेकिन ये जो DLQ का सेशन है ये बुधवार को और संडे को रात को 9 बजे होगा। और जो भी चीजें मैं बताता हूँ प्लीज उसको डायरी और डायरी से उसको मतलब पेन से उसको डायरी में नोट जरूर करें। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंडिपेंडेंट लीडर बनना है तो आपके पास वो सारे मटेरियल होने चाहिए आगे जाकर। तो वो सारी चीजें अगर आप लिखते रहेंगे तो आपकी डायरी में पड़ी रहेगी। जब भी आप डायरी खोलेंगे तभी आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा, तो आपसे जो भी मिस्टेक हुई रहेगी वो मिस्टेक को आप सुधार सकते। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम आगे स्टार्ट करेंगे। जैसे आज का सेशन जानते हैं DLQ का। सबसे पहले तो मैं आपको मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा। यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। टीम वॉरियर्स क्रांति हमारे गुरुकुल में सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। DLQ, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज। एक लीडर्स के अंदर जो क्वालिटी को डेवलप करना है उसी का नाम है DLQ। बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर, एक योद्धा बनाना है उनको नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में, और उनको एक सशक्त लीडर बनाना है, समझाना है उनको किस तरह से वो एक अच्छे लीडर्स बन सकते हैं। तो आप लोग को मैंने पहले भी रिपीट किया, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अभी तक आपने जो 20 सेशन देखे, 20 क्लासेस आप लोगों ने अटेंड किए, वो सारे के सारे बेसिक क्लासेस थे, एकदम बेज। छोटी छोटी बातें थी जो आप लोग को जानना जरूरी था, वो चीजें। और आज से आप लोग को एक बड़े लीडर बनने की, एक लीडर बनने की क्वालिटीज के लिए आपका आज से एडवांस ट्रेनिंग शुरू हो रही है। एडवांस ट्रेनिंग मतलब अब जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी ये सब एडवांस ट्रेनिंग होंगी। इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि इसमें हमारी छोटी छोटी गलतियां क्या होती है। यस, तो क्लास 20 अपलाइन एडिफिकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अपलाइन से एडिफिकेशन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर एडिफिकेशन का मतलब बताना चाहूंगा। जो डिक्शनरी मीनिंग होती है, एडिफिकेशन का मतलब होता है स्तुति, किसी का सम्मान करना, किसी को सम्मानजनक तरीके से उनको नवाजना। तो यहाँ पर एडिफिकेशन जो है किसका करना है? अपलाइन का करना। तो हमारे जो अपलाइन होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपलाइन जो होते हैं हमारे पिता के समान होते हैं, तो डेफिनेटली हमको हमेशा एडिफिकेशन मतलब हमेशा अपलाइन का जो एक जलवा होता है, उनका एक क्रेज,
हमारे टीम के अंदर बना के रखना होता है। वो चीज समझ लेना कि एक चीज समझ, हमारी डाउन लाइन टूटती है तो हम दूसरी डाउन लाइन बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छी अपलाइन के साथ अगर आपका रिश्ता खराब हो जाता है, समझ लीजिए सारा किया धरा खराब हो जाता है। एक चीज ये आप समझ के रखिएगा। इसलिए कभी भी आपको अपने अपलाइन के साथ, अपलाइन चाहे आपका अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन उसके साथ रिश्ते आपको हमेशा मजबूत रखने हैं, अच्छे रखने हैं, हेल्दी रखने हैं, संभाल के रखने। क्यों? क्योंकि ये उसी तरह हो जाता है जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, लड़का होता है, वो लड़का कितना भी होशियार हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो बाप पैदा नहीं कर सकता। उसी तरह से यहाँ पर डाउन लाइन जो होती है, वो डाउन लाइन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो अपना अपलाइन पैदा नहीं कर सकता। अपलाइन पहले से होता है। गौतम बाली सर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि आप कोई भी लेवल ले सकते हैं, आप DUCD बन सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, लेकिन अपना अपलाइन आप चेंज नहीं कर सकते। ये चीज समझिएगा। और उस अपलाइन का आपको हमेशा धन्यवाद देना है कि जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आपको लाया, एक राह दिखाया है, आपको जीवन जीने की चीजें आप लोग को बताई, तो हमेशा उसके लिए आपको करेजफुल रहना। दूसरा चीज आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने, मैं भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताऊंगा, वो चीज लास्ट में थोड़ा सा मैं 33 पॉइंट लिखा हूं कि आपको अपने अपलाइन का सम्मान किस तरह से करना है, वो लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हम लोग चलेंगे कि एडिफिकेशन, व्हाट इज एडिफिकेशन। तो हमको क्या करना है, एडिफिकेशन हमारे लीडर्स का कैसे करना है, हमारे अपलाइन का कैसे करना है। सबसे चीज ये पॉइंट को आप लोग को समझना, जितने भी लीडर्स इस पॉइंट को समझिएगा कि आप जब भी अपने अपलाइन को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, किसी भी टीम, कभी भी, चाहे 1-to-1 मीटिंग के लिए बुला रहे हैं या ग्रुप मीटिंग के लिए बुला रहे हैं या किसी भी मीटिंग के लिए, अगर आप अपने अपलाइन को मीटिंग के लिए अगर बुला रहे हैं, तो सबसे पहले आपके जो डाउन लाइन है, जिनको आप इनवाइट कर रहे हैं, उनके अंदर आप अपने अपलाइन के प्रति क्यूरियोसिटी पैदा करिए। उनको ऐसा नहीं बोलना है यार नहीं हमारे अपलाइन आ रहे हैं, आप आके खाली समझाएंगे आके चले जाएंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने डाउन लाइन को, जिसको इन्वाइट किया, उसको एक कैरियर देने जा रहे हो, और जिसको आप बुला रहे हो उसको मान सम्मान, इस तरह से उसका एक हाइप क्रिएट करना है आपको, कि जिससे हमारा जो अपलाइन है, वो अपलाइन एक पहुंची हुई चीज है, बहुत ज्यादा उनको बिजनेस का नॉलेज है, जिससे मैं सीख रहा हूँ। सही बात है कि आज मेरे अपलाइन जितने भी हैं, उनसे मैं आज सीख रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर वो मेरी जिंदगी बदल सकते हैं, डॉक्टर की जिंदगी बदल सकते हैं, तो आप लोग की जिंदगी भी वो बदल सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने अपलाइन को, अपने जो जिनको इनवाइट करते हैं, जब उनसे मिलाने जाते हैं, तब उनके सामने अपने अपलाइन को बताना है। आपको झूठ नहीं बोलना है। वो जितना कमा रहे हैं उतना ही बताना है। अगर वो 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं तो 2 लाख बताना है, 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं तो 1 लाख बताना है, 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो 10,000 बताना। ये जरूरी नहीं है कि आप उनको 10,000 कमा रहे हैं तो आप 1 लाख रुपया बताएं, नहीं। आपको करना क्या है, आपको एक ही चीज करना है कि जब भी आपके अपलाइन आपके डाउन लाइन के लिए मीटिंग करने आता है, क्योंकि सबको जरूरत पड़ती है, हमेशा अपने अपलाइन को हम लोग इन्वाइट करते हैं कि सर आइए आप हमारी मीटिंग करिए। तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ सबसे पहले उनको आपको अपलाइन के बारे में थोड़ा सा इस तरह से बताना है कि जिससे वो उनको ऐसा लगे कि नहीं कोई बड़ी पर्सनालिटी आ रही है, कोई डायनामिक पर्सनालिटी आ रही है, और वो आकर हमको 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कैसे कमाएंगे उसके बारे में जानकारी देंगे, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि अगर मेरी जिंदगी बदली है, आज मैं डॉक्टर से आज यहाँ पर क्राउन डायरेक्टर बन सका हूँ, मुझे इस बिजनेस के अंदर लाने वाले जो भी शख्स है, वो अगर मेरी जिंदगी बदल सकते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। उनको अगर आप 5 मिनट 10 मिनट सुन लेंगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी के अंदर 360 डिग्री परिवर्तन आ जाएगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एडिफिकेशन, अपने अपलाइन का एडिफिकेशन हमेशा करना, हमेशा उनका मान सम्मान इज्जत हमेशा देनी है, हमेशा। चाहे वो जो बहुत सारे डाउन अपलाइन ऐसे भी होते हैं कि जो खराब भी होते हैं, तो हमको खराब की बात नहीं करना। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके एक्टिव अपलाइन, आपका जो एक्टिव अपलाइन है उसको फोकस करना है, जो सबसे बेस्ट अपलाइन है उसको फोकस करना है, उसको पकड़ कर रखना है, उसको आपको आदर सम्मान सब कुछ देना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी देखो अपलाइन भी क्या होता है, अपलाइन भी आदमी है, उससे भी गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है यार कि अपलाइन को कुछ पता नहीं है, उसको उससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ, वो तो पढ़े लिखे नहीं है यार, मैं तो डॉक्टर हूँ। ये चीज हमको कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि अपलाइन अगर एक दिन भी बढ़ा तो भी आपका अपलाइन है। बाप ही होता हो, कभी भी बेटा आपका नहीं बन सकता। इसलिए हमेशा आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना है कि इस बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, तो सबसे पहले आपको अपने अपलाइन की इज्जत करना सीखना होगा। क्यों? क्योंकि आप भी किसी ना किसी के अपलाइन जरूर बनेंगे।
तो अगर आप अपने अपलाइन की इज्जत करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि जैसा कल्चर जैसा बोलते हैं ना कि हम अपने बच्चों को जैसा कल्चर देते हैं वही कल्चर हमारे परिवार के अंदर चलता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमको क्या करना है, इसी तरह से हमको क्या करना है, अपने अपलाइन को ज्यादा से ज्यादा रेपुटेटेड बनाना है, उनकी इज्जत करनी है। जब भी हम डाउनलाइन के सामने उनकी बात करें, एक डायनामिक पर्सनालिटी के रूप में बात करना है, लाइफ चेंजर, गेम चेंजर के रूप में उनको वहां पर प्रस्तुत करना है, कि जिससे जब वो बंदा सुनने वाला वहां पर आए तो वो क्या, जब आप इस तरह से उनका एक हाइप बना देंगे, उनका एक क्यूरियोसिटी उसके अंदर दबा देंगे, यार क्या बात है, इतना बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है। लेकिन हमको ऐसा नहीं, डाउनलाइन के मन में इस तरह से नहीं बनाना, नहीं यार वो सर आएंगे। और दूसरा चीज, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, कभी भी अपलाइन को पहले नहीं बुलाना है। डाउनलाइन जब भी आ जाता है, डाउनलाइन बैठे हो उसके बाद ही अपलाइन की एंट्री देनी है। ऐसा नहीं कि डाउनलाइन आकर बैठे हुए हैं और अपलाइन आके बैठे हुए हैं और डाउनलाइन आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं। आपको ये सब चीज ध्यान रखना है, हमेशा अपने लीडर्स का अपलाइन का रिस्पेक्ट करना है, और जो भी डाउनलाइन आती है उनका आपको उनसे रिस्पेक्ट करवाना है। उनके अंदर एक चीज होना चाहिए कि नहीं, कोई बड़ा लीडर आ रहा है, कोई डायनेमिक लीडर आ रहा है, कि जिससे क्या है कि हम लोग का पूरा क्रेज हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अपलाइन को गार्बेज, मतलब कचरे का डब्बा समझ लेते हैं। सिर्फ कंप्लेन मोड में हम अपने अपलाइन से कंप्लेन करते रहते हैं कि यार मेरा फलाना डाउनलाइन ऐसा है, मेरा वो डाउनलाइन काम ही नहीं करता, मेरा वो डाउनलाइन ये करता, वो तो परचेज ही नहीं करता, वो तो काम ही नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, सारा कचरा ले जाकर डस्टबिन में डाल देते हैं, उसी तरह से सारा कचरा ले जाकर हम अपलाइन के ऊपर छोड़ देते हैं। क्यों? हमको ये चीज कभी भी नहीं करना है, कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज हमको अपने अपलाइन को पास आउट नहीं करनी है, कभी भी। हमेशा जब भी उससे बात करो, यस सर मेरी टीम में इस महीने जबरदस्त काम होने वाला है, इस महीने जबरदस्त काम होने वाला है, इतने लीडर निकालने वाला हूं, इतने डायरेक्टर बनाने वाला हूं, इस महीने जबरदस्त काम होगा। हमेशा आपको पॉजिटिव चीज ही अपने अपलाइन को शेयर करनी। और यही चीज आपको अपने डाउनलाइन के लिए, कभी भी नेगेटिविटी के लिए आपकी लाइफ में कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए कि आप वहां पर नेगेटिविटी पास आउट करें। ना आपको अपलाइन को नेगेटिविटी पास करनी है, ना अपने डाउनलाइन को नेगेटिविटी पास करनी है। क्योंकि आप नेगेटिविटी पास करेंगे तो हमेशा आपके दिमाग में नेगेटिविटी घुसी रहेगी, और वहां से आपका फेलियर का चालू हो जाता है कि आप जैसे ही आपके दिमाग में, तो क्योंकि आपके नेगेटिविटी आपके दिमाग में आई, अब वो किसको देखो, आप अपलाइन को या तो डाउनलाइन को। तो कभी भी ये काम आपको नहीं करना है, कभी भी आपको ये काम नहीं करना है कि नेगेटिविटी जो होती है वो अपने अपलाइन को दो, या नेगेटिविटी अपने डाउनलाइन को दो। अगर किसी क्रॉस लाइन से भी आपको कोई चीज सुनने में आ गई है अपने अपलाइन के बारे में, तो भी उसको हमको किसी अपने अपलाइन तक पास आउट नहीं करना, या किसी और को नहीं बताना। क्यों? क्योंकि हमारा जो अपलाइन होता है वही हमारी लाइफ लाइन है। एक चीज समझिए, हमारा अपलाइन जो होता है वही हमारी अपलाइन, हमारी जो अपलाइन होती है वही हमारी लाइफ लाइन होती है। क्यों? क्योंकि उसने ही हमको ये बिजनेस दिया है, उसने ही हमारी उंगली पकड़ के हमको इसके अंदर चलना सिखाया है। एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, वही अपलाइन है जो शुरू में हमारे साथ दौड़ दौड़ के हमको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाता है, हमको सिल्वर डायरेक्टर बनवाता है, हमको गोल्ड डायरेक्टर बनाता है, हमको क्राउन डायरेक्टर बनवाता है। वही अपलाइन होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा थोड़ा सा लेवल हो जाता है, हम अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं, हम जरा सा भी डायरेक्टर बन जाते हैं, थोड़ा सा सेशन करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने अपलाइन से ज्यादा जानते हैं। बहुत सारी चीजें आप यूट्यूब से देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें आप कहीं से भी देख लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन अपलाइन हमेशा अपलाइन होता है। एक अपलाइन अगर आपका अच्छा अपलाइन अगर आपका खत्म हो गया, समझ लीजिए आप खत्म। उसी तरह से होता है कि जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ क्या है, आपकी अपलाइन है। अगर आपने जड़ के साथ ही आपने रिश्ता खराब कर दिया, पूरा फल नीचे गिर जाएगा। तो उसी तरह से आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अपने अपलाइन के साथ, चाहे आपका अपलाइन के साथ कुछ बना हो तो कोई बात नहीं, बैठ के उसको सुलझा लो कि सर आपके साथ मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही। लेकिन आपने उसके साथ रिश्ता कनेक्ट कर दिया तो आपकी टीम बाहर आके गिर जाएगी। और ऐसे बहुत सारे जीते जागते उदाहरण मेरे को बताने की जरूरत नहीं किसी भी टीम का, क्योंकि मैं मेरे बहुत सारे लीडर्स को देख रहा हूं, जैसे ही उनका अपने अपलाइन के साथ कनेक्शन कटा नहीं कि उनका पीवी डाउन हो जाता, जिसका 20-20 हजार 30-30 हजार पीवी आ रहा था, जैसे ही उन्होंने अपने डाउनलाइन अपने अपलाइन का साथ छोड़ा, वैसे फटफट करके वो आज 2000-3000 पीवी पे चले गए। जहां एलओबी आती थी, डायमंड डायरेक्टर क्राउन डायरेक्टर मेंटेन करते तो उनका पीवी कम हो गया। ये सारी लाइफ की चीजें। तो ऐसे चीज हमारे जो अपलाइन है, हमारे अपलाइन का साथ हमको कभी भी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना है। ये चीज आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना, हमको हमारे अपलाइन का साथ कभी भी नहीं छोड़ना है, उनसे हमको सिर्फ सीखना है। अपलाइन से हमको हमेशा सीखना है। जब भी हम अपलाइन के पास जाते हैं, हमेशा हमको जीरो हो जाना है कि सर हमको कुछ सिखाइए, चाहे हम क्राउन डायरेक्टर हो जाए, चाहे यूसीडी हो जाए, चाहे डीयूसीडी हो जाए।
हमारा अपलाइन अगर स्टार डायरेक्टर हो गया है, मैं क्राउन डायरेक्टर हो गया, तो भी वो हमारा अपलाइन है। हमको उनसे सीखना है। ये जरूरी नहीं कि मेरा लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि इस सिस्टम में किसी का भी लेवल ज्यादा हो सकता है। मेरे नीचे जो डाउन लाइन है वो यूसीडी भी बन सकता है, मैं क्राउन डायरेक्टर पर रह सकता हूँ, लेकिन मैं अपलाइन तो अपलाइन, और मेरा अपलाइन अगर मान लीजिए क्राउन डायरेक्टर है, मैं यूसीडी डीयूसीडी बन गया, लेकिन मेरा अपलाइन कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हमेशा अपने अपलाइन की कदर करनी है। तो यहाँ पर मेरे कुछ अपलाइन के बारे में भी बताना चाहूंगा, क्योंकि आज का सेशन अपलाइंस के ऊपर है। यस, सबसे पहले मेरे जन्मदाता, वेस्टीज के जन्मदाता, मैं सबसे पहले सर को थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आज ये ना होता तो शायद मैं ना होता। तो ऐसे अपलाइन के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में जरूर ताली बजाएं, क्योंकि इन व्यक्ति ने मेरे पीछे 6 महीने मुंबई से अहमदाबाद की खाद चाली, और इतना रिजेक्ट करने के बाद भी मैं इनको बार बार रिजेक्ट करता था, और रिजेक्ट करने के बाद भी सर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मेरा फॉलोअप लेते रहे, और एक जिद की इनको मेरे को जोड़ना है, जोड़ते आज उन्होंने मेरे को क्राउन डायरेक्टर बना दिया। तो स्पेशली मैं सर को थैंक्स कहना चाहूंगा कि इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने मेरे लिए कभी भी ना बोला हो, कभी भी इन्होंने मेरे लिए कभी ना नहीं बोला। जब भी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कहीं भी कुछ भी हो, हमेशा यस के सिवाय कभी भी मैंने अपने अपलाइन के मुंह से ना नहीं सुना कि नहीं सर मेरे से ये नहीं होगा। एवरी टाइम इन्होंने हमेशा हाँ ही बोला। तो ऐसे ग्रेट अपलाइन के लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि जो मुझे ऐसी अपलाइन मिली। और मैं सभी लीडर्स, मेरे डाउन लाइन को भी बोलूंगा कि सर हमारे अपलाइन जैसा तो कोई अपलाइन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर जगह पर चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे बारिश हो, हमेशा खड़े रहते हैं। आपने बुलाया और सर ना आए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे आपने पुणे में बुलाया हो, चाहे यूपी में बुलाया हो, चाहे अहमदाबाद में बुलाया हो, चाहे जहां बुलाया हो। तो ये एक चीज हमेशा समझिए कि आप अगर अपने अपलाइन को क्रेडिट देते हैं तो अपलाइन भी आपके पीछे मेहनत करता है। लेकिन मेरा ये अपलाइन तो ऐसा है कि बिना क्रेडिबिलिटी के भी आपके पीछे मेहनत करता है। 5% के साथ मेहनत करता है, 8% के साथ मेहनत करता है, सिल्वर डायरेक्टर के साथ मेहनत करता है, या क्राउन डायरेक्टर के साथ। आज मैं क्राउन डायरेक्टर बन गया हूं, सर का भी क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, फिर भी आज भी मेरे पीछे मेहनत करते हैं। क्योंकि एक चीज हमेशा समझ लेना कि बच्चा पैदा कर देना ही काफी नहीं होता, उसको पाल पोस के बड़ा करना भी एक जवाबदारी होती है। तो वही एक अपलाइन की जिम्मेदारी होती है कि अपने जो भी डाउन लाइन है उनको जब तक सफल ना बना दो, तब तक उनके पीछे दौड़ते रहो। तो इस तरह से मेरे अपलाइन ने मेरे पीछे पूरा का पूरा साथ दिया। और मैं सर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस सिस्टम के लिए, इस सुंदर बहुत ही अच्छे सिस्टम के अंदर मुझे लेकर आए, कि जिससे मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया था सिक्योरिटी के लिए, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ सेवा भाव से, कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का मैं सेवा कर सकूं, चाहे एज ए लीडरशिप, चाहे एज ए डॉक्टर, चाहे एज ए मेडिसिन, चाहे किसी भी तरह से अगर किसी भी टीम का, किसी भी लीडर की कोई भी हेल्प हो जाए, तो उस हेल्प को करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। नेक्स्ट मैं चलना चाहूंगा हमारे दूसरे अपलाइन, के भी अपलाइन के चौधरी सर। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमेशा इन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया है। सर से मैं शुरू से नहीं जुड़ा था, सर से जुड़े हुए मुझे सिर्फ 1 साल हो गया है, लेकिन 1 साल के अंदर भी सर ने मुझे बहुत सारी चीजें दी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। खास करके कैलकुलेशन के बारे में, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं सर से बात करता हूँ कैलकुलेशन के बारे में, अभी भी सिखाते हैं कि नहीं सर ऐसा करने से ऐसा होगा, हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं। तो इन्होंने भी कभी भी ना नहीं बोला, हमेशा ऑलवेज रेडी रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं कभी भी कोई भी चीज सिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आएंगे हमारे गुरु मेंटर आरसी यादव सर, जिनको मैं सही तरीके से मेंटर मानता हूं, क्योंकि सर से मेरी रोज लगभग, क्योंकि ये फॉलोअप के बादशाह है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप सर का है। और सर जिस तरह से फॉलोअप लेते हैं 5% तक, 8% तक, सभी का फॉलोअप लेते हैं, कंप्लीट फॉलोअप, रोज का 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, सुबह 3-4 घंटा, शाम का डेली फॉलोअप। और उसी फॉलोअप का नतीजा है कि सर से बात करके कर करके मैं क्राउन डायरेक्टर बन गया। तो स्पेशल मेरे जितने भी अपलाइन है सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और फाइनली लास्ट मेरे सभी अपलाइनों के अपलाइन मिस्टर भूषण मौर्य सर, इनको मैं स्पेशल थैंक्स इसलिए कहना चाहूंगा कि इनकी वजह से मैंने वेस्टीज में वर्क करना स्टार्ट किया, क्योंकि इन्होंने मुझे उस चीज का एहसास कराया था कि सर आपको सिक्योरिटी के लिए वेस्टीज करना है। और ये तहे दिल से मैं सर का लाइफ टाइम धन्यवाद दूंगा, क्योंकि एक चेक
सर का एक चेक 1,52,535 रुपए का चेक 9 फरवरी 2018, वो एक चेक मेरे जीवन के अंदर बदलाव लाया था सर का। और सर ने रात को लगभग 11-12 बजे तक मेरे साथ क्लिनिक पर थे मेरे, और उन्होंने उस टाइम पे जो मुझे चीजें सिखाई थी, जिसके बाद से मैंने इस सिस्टम के अंदर वर्क करना स्टार्ट किया और आज तक मैं वर्क कर रहा हूं। तो सर को मैं बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद दूंगा, जितने भी मेरे मेंटर है, क्योंकि ये सारे मेरे लाइफ लाइन। एक्चुअल में हमारी डाउन लाइन जो होती है वो लाइफ लाइन होती है, लेकिन यहाँ पर मेरी अपलाइन मेरी लाइफ लाइन है, क्योंकि ऐसी ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर मिली है कि जिन्होंने 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 मुझे पग पग पर साथ दिया, मुझे आगे बढ़ने के लिए काम किया। इसलिए हमेशा आपको अपने जो जितने भी अपलाइन है उनका ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, ऑलवेज। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आपके अपलाइन, जैसे मेरे ये अपलाइन है, मेरे लिए हमेशा आदरणीय है, चाहे मुझसे छोटे हैं उम्र में, चाहे मुझसे बड़े हैं, वो मायने नहीं रखता। गुरु हमेशा गुरु होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि यार ये तो मेरे से उम्र में छोटे हैं, इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम उनकी बुराई करने लगते हैं। तो कभी भी आपको एक चीज ध्यान रखना है कि चाहे आपका अपलाइन कितना ही बुरा क्यों ना हो, तो भी हमको अपने अपलाइन की बुराई किसी और के सामने नहीं करनी, क्योंकि अपलाइन अपलाइन होती है। वो ये बात वही हो जाती है कि हम अपने बाप की बुराई किसी और के सामने कर रहे हैं। तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना, कभी भी किसी भी लीडर्स की हमको यहाँ पर बुराई नहीं करनी। अब आप लोगों को अपने अपलाइन का एडिफिकेशन, एडिफिकेशन मतलब सम्मान, अपने अपलाइन का सम्मान किस तरह से करना है, उसको मैंने कुछ पीपीटी में बनाया हुआ एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपने अपलाइन का आदर भाव कैसे रखते हैं। ये चीज आप लोग को सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये कल्चर है। मैंने देखा, जैसे मैंने बहुत लीडरों को देखा, जैसे एमवे के लीडर्स में अपने वेस्टेज जितने अचीवर्स नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक रिस्पेक्ट करने का तरीका है कि अपने अपलाइन का किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। अभी भी बहुत से लीडर ऐसे हैं कि अगर उनका अपलाइन आता है तो जो डाउनलाइन होता है वो खड़ा हो जाता है कुर्सी से, उनका स्वागत करता है बैठने के लिए। तो बहुत सारी चीजें होती है, जो छोटी छोटी चीजें होती है, हमको यहाँ पर ध्यान में रखना होता है। तो यस, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे यहाँ पर हम कि अपने अपलाइन का हम लोग स्वागत कैसे करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, उसको देखेंगे यहाँ पर। यस, तो यहाँ पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि उनकी उपस्थिति में अपने फोन को दूर रखें। हमको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, अपने अपलाइन की गरिमा हमको बना के रखना है। जब भी हमारा अपलाइन हो, या तो मोबाइल आप साइलेंट कर दीजिए या तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जब भी हमारा अपलाइन आता है तो हमको उसकी बात को ध्यान से सुनना है, उसकी बात को ध्यान सुनना। ऐसा नहीं कि अपलाइन अपनी बातें बताया जा रहा है, हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, चैट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, ये चीज नहीं। हमेशा अपने फोन को या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या तो अपने फोन को साइलेंट कर दीजिए, या अगर किसी का फोन आता भी है तो आप दूर जाकर बात करिए, जिससे सर को डिस्टर्ब ना हो। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखें। दूसरा चीज, वे क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दें, उनकी हमेशा एक चीज ध्यान दें कि जो क्या कह रहे हैं हमेशा उसको सोचिए, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि अपलाइन अपलाइन होता है। वो कोई भी काम, कोई भी बात अगर आपको बता रहा है, अपलाइन अगर आपको कोई भी बात बता रहा है तो वो आपके काम की ही होगी, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है, ये बिजनेस ही ऐसा है कि ऐसा कोई भी अपलाइन नहीं चाहेगा कि मेरा डाउनलाइन का भला ना हो। वो हमेशा यही चाहेगा कि मेरा डाउनलाइन जो है मुझसे भी आगे निकले। अगर मैं क्राउन हूं तो मेरा डाउनलाइन यूसीडी जाए, ड्यूसीडी जाए, ये ब्रांड एम्बेसडर बने, हमेशा अपलाइन चाहेगा। इसलिए जो हमारे अपलाइन कह रहे हैं उसकी उसके उस बात पर हमेशा ध्यान दें, वो क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से सुने और हमेशा उनके सामने जीरो बन के। और अगर वो कोई आपको राय दे रहे हैं, कोई भी राय दे रहे हैं, कोई भी सलाह दे रहे हैं, तो उस सलाह को प्लीज स्वीकार करें कि अगर वो बोल रहे हैं कि आपको ऐसा करना है तो आपको ऐसा करना है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि यार इन्होंने 100 पीवी का खरीदी करने के लिए बोला ना, मेरे को लगता है इनका कुछ फायदा होगा, इनका एलओबी फूट रहा होगा, इसलिए बोल रहे होंगे कि कुछ कर लीजिए। नहीं सर, हमेशा अपलाइन ये सोचता है कि आपका भला कैसे हो रहा है। इसलिए अगर वो आप बोल रहे हैं सर आप 200 पीवी 300 पीवी कर लीजिए, आपको हो जाएगा कुछ, तो यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ भला हो रहा है, इसलिए सर आपको दे रहे, कोई राय दे रहे, सलाह दे रहे, उनकी बातचीत में सम्मिलित हो। यानी अगर वो किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आप शांति से बात होकर उसको सुनिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक ऐसी होगी जिसको सुन के हमारे अंदर कोई भी ऐसा क्लू मिल जाएगा जिससे हमारी लाइफ के अंदर बदलाव आ जाएगा। उनको हमेशा सम्मान के साथ देखना है, हमको उनका हमेशा इज्जत करना है, उनको सम्मान देना है, मान सम्मान हमेशा देना है, चाहे वो उम्र में आपसे छोटे ही क्यों ना हो। आज मैं डॉक्टर हूं, लेकिन राम मसीह से 6ठी पास है, लेकिन उतना रिस्पेक्ट उनको करता हूं क्योंकि वो मेरे अपलाइन है, क्योंकि वो इस बिजनेस के अंदर मुझे लेकर आए। तो डेफिनेटली उनको मान सम्मान हमेशा देना है, हमेशा उनकी प्रशंसा करें, कभी भी उनकी बुराई नहीं करनी, कभी भी, चाहे वो आपका क्रॉस लाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउन लाइन हो, किसी से भी बात करें तो मेरा अपलाइन बहुत बेस्ट है, अपलाइन की हमेशा प्रशंसा करें, हमेशा।
आपके अंदर क्या खींचातानी चल रही है डजंट मैटर, वो अलग मैटर है, लेकिन जब भी आप किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं तो हमेशा अपने अपलाइन की प्रशंसा ही करनी है। ये चीज आप लोग नोट करके रख लीजिए। तो ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, उनको अच्छे समाचार जरूर बताएं। अच्छे समाचार का मतलब क्या? यस, जैसे मैं मेरे अपलाइन के साथ में शेयर करता हूँ, सर मैं इस महीने मेरे टीम से 2 कैरेक्टर निकाल रहा हूँ, 2 सिल्वर निकाल रहा हूँ, इस महीने तो मैं 1 एलओबी और निकाल रहा हूँ। तो ये ऐसे अच्छी अच्छी न्यूज देनी, उनको नेगेटिव चीजें पास नहीं करना है। उनके साथ बुरा समाचार साझा ना करें, कभी भी नेगेटिविटी उनके साथ साझा नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव चीज ही बतानी। दूसरी चीज, उनके दोस्तों और उनके परिवारजनों से भी अच्छी तरह से बात करना है। अगर उनके फैमिली मेंबर है या उनके दोस्त यार है तब भी उनसे अच्छी तरह से बात करना, उससे हमको पता चलता है कि हमारी क्रेडिट क्या है। जानते हैं कि हम लोग उनसे क्या बात करें वो अलग मैटर है, लेकिन दूसरों के सम्मान, जब दूसरों उनके जो रिलेटिव होते हैं उनके साथ अब अगर हम सम्मान से बात करते हैं तो एक आपकी भी क्रेडिट बनती है, सर की भी क्रेडिट बनती है। इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट से बात करें। उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सदैव सदैव याद रखें। यस, जैसा कि मैं बता रहा था यहाँ पर कि राम आशीष सर ने मुझे इस बिजनेस के अंदर 6 महीने की मेहनत के बाद जोड़ा, ये सबसे अच्छा कार्य सर ने किया। भूषण सर ने मुझे जो रात भर मेहनत करके मुझे बताया, ये उनके अच्छे कार्य है कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई जिसकी वजह से मेरे अंदर परिवर्तन आया। तो वो चीजों को हमेशा याद रखना है कि चाहे एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट आपके लिए उन्होंने किया और जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव आया है, तो उसको हमेशा याद रखना है, उसको कभी भी भूल नहीं जाना है। अतीत की दर्दनाक यादों को मत दोहराएं। अगर आपके अपलाइन के साथ आपका कुछ मनमुटाव हो गया है तो उसको बैठ के सुलझा ले, उसको पकड़ के नहीं रखना है कि नहीं। देखो, मैंने आप लोग को जब डीएलक्यू का दूसरा सेशन किया था तब उसमें मैंने आपको पानी का ग्लास पकड़ाया था कि पानी की ग्लास को अगर आप पकड़ के रखेंगे, रेगुलरली पकड़ के रखेंगे तो आपके हाथ में पैरालिसिस हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर होता है कि अगर आप अपने अतीत के दर्दनाक बातों को पकड़ के रखते हैं कि आपके अपलाइन के साथ कुछ टूटू महंगा हो गई, कुछ ऊंचा नीचा हो गया, तो अगर आप उसको पकड़ के रखे तो वही चीज हो जाएगा कि आप पैरालाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां से आपका अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता एक खत्म हो जाता है और वहां पर आपका डिमोशन चालू हो जाता है, पेड़ से फल गिरने चालू हो जाते हैं, मतलब आपका डिमोशन वहां पर चालू हो जाता है। मैं एग्जांपल यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जीते जागते उदाहरण है हमारी यहाँ पर टीम में ही, हमारे टीडब्ल्यू के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो क्राउन डायरेक्टर थे और अपने अपलाइन का हाथ छोड़ा और धड़ 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 करके 2000-3000 पी पे आ गए। तो ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखना है, अपने अतीत की दर्दनाक यादों से हमेशा दूर रहना है, उनको कभी भी दोहराना नहीं है। नेक्स्ट, उनकी उपस्थिति में कानाफूसी ना करें। जब भी हमारे लीडर, हमारे अपलाइन हमारे साथ खड़े हो तो हम 3-4 लोग खड़े हैं तो उनके बाजू में किसी दूसरे से कानाफूसी नहीं करना, यार नहीं हमारा अपलाइन तो क्या बोल रहा है, फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है, कभी भी ऐसा उल्टा सीधी बात हमको नहीं करना है। कभी भी उनके साथ आप तो हमेशा उनके साथ आप तमीज से बैठे, इज्जत के साथ बैठे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके अपलाइन बैठे और पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हैं या पैर लटका के बैठे, पैर लंबा करके बैठे, ऐसा नहीं करना। उनके विचारों को ना तो घटिया बताएं ना ही उनकी आलोचना करें। मतलब वो कुछ भी आपको सुझाव दे रहे हैं तो उनको कभी भी घटिया नहीं बताना है और उनकी आलोचना कभी भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो जो भी चीज करें, आप माने चाहे ना माने वो आपका मैटर, लेकिन कभी भी उनकी चीजों को आपको घटिया नहीं बताना, उनकी आलोचना नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो उनके पास नॉलेज है, उनके नॉलेज के हिसाब से उन्होंने हमको कोई भी विचार हमको बताए। लेकिन अगर आप दूर की सोचे, कभी कभी क्या होता है हम लोग पास का सोचते कि यार भी हमको इमीडिएट फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर दूर की सोचे, दूर की अगर आप सोचेंगे तो उनके विचारों से हमको मतलब फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। उनकी बात काटने से बचे। अगर वो कोई चीज बात बता रहे हैं और उनको कभी भी काटना नहीं है। हम लोग की एक आदत होती है कि वो किसी प्रोस्पेक्ट को बता रहे हैं, हम साथ में बैठे होते हैं, उनकी बात काट के हम बीच में बोलना चालू कर देते हैं। तो ये चीज हमको कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना। अगर हमारे अपलाइन कुछ बोल रहे हैं तो उनको बोलने देना, बीच में बोलना ही नहीं है। जब उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद हम बोल सकते हैं, लेकिन बीच में हमको टोकना नहीं है, उनकी बात को हमको काटना नहीं है। उनकी उम्र का सम्मान करें। उम्र का सम्मान करें मतलब चाहे वो आरसी यादव सर हो, चाहे हमारे नीचे 20 साल का कोई लड़का हो। अगर 20 साल का लड़का भी हमारा अपलाइन है तो वो हमारा अपलाइन है। हम अगर 60 साल के हैं और हमारा अपलाइन जो 20 साल का तो भी हमारा अपलाइन है, वो हमारा गुरु है। तो हमको उनकी उम्र का सम्मान करके उनको हमको रिस्पेक्ट देना ही देना है। इसलिए ये यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है कि वो आदमी 63 साल के हैं कि वो हमसे छोटे हैं। यार मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो गाड़ी वाला आदमी हूं, उनके पास तो वो पैदल चल रहे हैं, उन तो साइकिल से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये सब चीज भावना आपके अंदर आनी ही नहीं चाहिए। आपके अपलाइन जो भी है सब बेस्ट है। उनकी उम्र का सम्मान करें, उनको रिस्पेक्ट करें।
उनके आसपास की चीजों को अनुशासित करें। अगर वो आ रहे हैं तो अपने आजू बाजू में देख लीजिए माहौल कैसा, उसको दुरुस्त कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आजू बाजू में कबाड़ी हो रहा है और अपलाइन आके खड़े हुए हैं, उनको उनकी बातें इग्नोर कर रहे हैं। उनकी सलाह और निर्देश को स्वीकारें। मतलब वो कोई भी सलाह दे रहे हैं आपको, कोई भी निर्देश दे रहे हैं तो उसको स्वीकारें। अगर आपको कोई टारगेट दे रहे हैं तो उसके टारगेट में आपको हाँ ही बोलना है, ना कभी नहीं बोलना। इस चीज का आपको ध्यान रखें। उनका नेतृत्व स्वीकार करें। उनका नेतृत्व स्वीकार करें मतलब सीधी सी बात है, हमारे अपलाइन है तो उनको एज ए लीडर हमको सम्मान देना है और उनके लीडरशिप में हमको काम करना है। ये सारी चीजें हम लोग को छोटी छोटी चीजें ये हमको ध्यान देना है। यस, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे आगे, यहां पर उनके साथ ऊंची आवाज में बात ना करें कभी भी। हम लोग क्या होता है अपलाइन के साथ झगड़ा करने लगते हैं, यार आपको कुछ नहीं आता, आप तो बात ही नहीं सुनते। ऐसा उल्टा सीधा कभी भी उनके साथ बात नहीं करना, गर्म होकर कभी भी बात नहीं करना। हमारे बहुत सारे लीडर होते हैं, बोलते हैं यार आप अपलाइन हो, ये हो, फलाना हो, ढकना हो, इतना नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपको पता नहीं आप 3 साल से क्या कर रहे हो, 4 साल से क्या कर रहे हो। ऐसा ऐसा हम लोग ऊंची आवाज में बात करने लगते, गलत टोन में हम लोग बात करने लगते। तो ये चीज कभी भी हमको नहीं करना है। उनके आगे या सामने से कभी नहीं चलना। अगर हमारे अपलाइन हमारे साथ चल रहे हैं तो ना उनके आगे चलना है ना उनके सामने चलना है, उनके साइड में या तो उनके पीछे चलना है। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। उनको कभी घूरना नहीं। हम लोग कभी कभी एटीट्यूड दिखाते हैं, सर ने कोई गलत बात दे दिया तो सर को हम घूर के देखते हैं ऐसा। तो ये चीज कभी भी नहीं करना है। ये चीज हमको कभी भी नहीं करना। उन्हें तब भी गौरवान्वित करें जबकि वह अपने आप को इसके लायक ना समझे। कभी कभी क्या होता है, हमारे अपलाइन जो होते हैं वो कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से उनको खुद को ऐसा होता है कि यार कुछ हमसे गड़बड़ हो गई है। लेकिन तब भी हमको उनको ऐसा नहीं करना है। उनको हमेशा उस टाइम पर भी सम्मान देना है क्योंकि वो हमारे अपलाइन है। हमेशा उनको रिस्पेक्ट देनी, उनकी इज्जत करनी। उनके सामने अपने पैर करके या उनकी ओर पीठ करके बैठने से बचे। कभी भी ध्यान रखें उस तरह से अगर हमको है तो उनके सामने ना पीठ करनी है, ना हमको उनके सामने पैर रखना है। ना तो उनकी बुराई करें और ना ही किसी अन्य के द्वारा किए गए बुराई का वर्णन करें। मतलब हमको ना अपने अपलाइन की बुराई करनी है और ना ही कोई भी व्यक्ति बुराई कर रहा है तो वो अगर बुराई कर रहा है तो हमको उनको बताना भी नहीं है कि फलाना आदमी ने आपकी बुराई की है। उसका वर्णन भी नहीं करना, ना किसी से करना है ना उनसे करना है, किसी से भी नहीं करना। उनकी स्थिति में, उनकी उपस्थिति में उबने का या थकान, अपनी थकान का प्रदर्शन ना करें कि सर आ गए, उनकी बातें हमको बोरिंग लग रही है, क्या पका रहे हो सर। इस तरह की बात ही नहीं करनी। हमेशा एनर्जेटिक रहना है। उनकी गलतियों अथवा अनभिज्ञता पर हंसने से बचे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सर कभी कभी कुछ उल्टी सीधी बात भी बोल जाते हैं, कुछ गलत बात हो जाते हैं। हो सकता है भाई आदमी आदमी से गलतियां होती है या उनको नॉलेज नहीं होता, कम नॉलेज, बराबर नॉलेज नहीं होता लेकिन फिर भी बता देते हैं तो हम लोग हंसने लगते हैं, क्या सर आप गलत बता रहे हो, आपसे ज्यादा तो हमको पता है। तो ये चीज हमको कभी भी नहीं करना है। कभी भी उनकी बातों पर कभी भी हमको हंसना नहीं है। ये चीज ध्यान रखने। कहने से पहले उनके काम करें। यानी अगर वो कुछ करना चाहते हैं हम उनके आसपास में तो वो कहे ये करो, उसके पहले ही हमको कर देना। नियमित रूप से उनके पास जाए। अगर आपको सक्सेस होना है तो ये चीज हमेशा पॉइंट याद रखना, नियमित रूप से उनके पास जाए। अगर आप पास में है तो डेली मिलने का चांस रखिए, दूर है तो भी फोन पे सुबह और शाम रेगुलर बात करें। हमेशा सुबह शाम हमेशा टच में रहे, अपने अपलाइन के हमेशा टच में रहे। उनके साथ वार्तालाप में अपने शब्दों से चुने, अपने शब्दों को चुने। जब भी आप बात कर रहे हैं उससे अच्छी लैंग्वेज में ही बात करना है। तू तुकार के बात नहीं करना है, कभी भी रिस्पेक्ट से बात करनी है। यानी आप जब भी उनसे बात करें तो अच्छे लैंग्वेज में बात करनी है, अच्छे लहजे में बात करनी है, परफेक्टली बात करनी। उन्हें उसी संबोधन में सम्मानित करें जो वो पसंद करते हैं। मतलब उनको जो पसंद हो वही बात होती है, जो आपको पसंद हो वो वही बात करेंगे। तो हमेशा उनको उसी संबोधन में करना है जो उनको पसंद हो। अपने किसी भी विषय की उनको प्राथमिकता दे। यानी जब भी अपना कोई विषय हो और उनको तो सबसे पहले उनको प्राथमिकता देनी है। ऐसा नहीं कि मेरी बात ही पहले मानिए। तो हमको टच से मस्त नहीं होना है। तो ये जो 33 पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया, 33 पॉइंट आप लोग को रट्टा मार लेना है और अपने जो भी लीडर्स हैं, अपने सारे के सारे लीडर्स को, जितने भी आपके ग्रेट अपलाइंस है, जो भी है, चाहे वो 8% पे हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे क्राउन हो, चाहे यूसीडी हो, कोई भी हो, सभी को सम्मान यहाँ पर आपको देना है। सभी को यहाँ पर आपको लोग को सम्मान देना है जितना भी है। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है, हमेशा अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आज की जो ये सेशन है, ये आज का जो सेशन है, ये आज का सेशन जो है वो एडवांस ट्रेनिंग का पहला सेशन। पहला आप अपने अंदर बदलाव तो लाकर देखिए।
देखिए आपका टीम का ग्रोथ कैसे होगा। लेकिन हम दुनिया का सबसे होशियार आदमी कौन, सबसे अक्लमंद आदमी कौन, मैं, मेरा अपलाइन तो बेवकूफ है। हम लोग ज्यादातर यही सोचते हैं, सबसे ज्यादा हमारे अंदर यही चीज आती है कि दुनिया का सबसे अक्लमंद व्यक्ति मैं हूं और हमारा अपलाइन तो बेवकूफ आदमी है। हम लोग अपने अपलाइन को बेवकूफ समझ के ही ट्रीट करते हैं। नहीं सर, जिस दिन आपने अपने अपलाइन को इज्जत देना शुरू किया, उसी दिन से आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, हमेशा ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। यहां पर अगर एक एग्जांपल मैं दूं तो हमेशा हमारे रमेश उपाध्याय सर को आप याद करिए। कभी भी बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं, और पता नहीं कितने अपलाइन का नाम लेकर सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मतलब ये भी एक चीज है, ये भी एक कला है कि अपने अपलाइन को किस तरह से प्रणाम करना है, किस तरह से उनको गुड मॉर्निंग बोलना है, किस तरह से उनसे बात करनी है। ये सारी चीजें हमको डेवलप करनी है, और ये चीज अगर आपने डेवलप कर ली तो ये आपकी टीम के अंदर जाएगी। आपका डाउनलाइन डेवलप कर लेगा तो उसके डाउनलाइन में जाएगा, तो एक कल्चर बनेगा। और ये कल्चर जो है आपको एक ना एक दिन सक्सेस बना देगा। ये समझ लीजिए, जो आपकी सफलता है, सफलता की पहली सीढ़ी, जिसमें आपको खुद अपने अंदर बदलाव लाना है, अपने अपलाइन के लिए खुद के अंदर बदलाव लाना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट देना है, अपने अपलाइन के साथ अच्छी तरह से बात करना। और सबसे खास चीज ये ध्यान रखना, जो मैंने शुरू में बताया कि जब भी अपने अपलाइन को प्रोस्पेक्टिंग के लिए बुलाते, जब भी अपने अपलाइन को बताते हैं, तो अपने जो भी लीडर है, चाहे न्यू लीडर है, चाहे ओल्ड लीडर है, उनके सामने आपको एक हाइप क्रिएट करना है। उनके सामने आप हमेशा अपने अपलाइन को इस तरह से बताना है कि जिससे बहुत बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी आई है, और वो आके आपको आपके जीवन के अंदर एकदम मतलब मिलियंस डॉलर्स चेंज आपके अंदर ला देगा। क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी बदली है तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी, और ये सच बात है, और इसमें कोई झूठ बात नहीं है। यहाँ पर जितने भी लीडर सक्सेस हुए हैं, उनके अंदर उनके अपलाइन का ही सबसे ज्यादा हाथ है। नो डाउट काम हम लोग करते हैं, लेकिन मार्गदर्शन उनका होता है। फील्ड में हम उतरते हैं, लेकिन हेल्प उनकी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम अगर कोई लेवल पा लिया तो हम अपने अपलाइन की चीजों को भूल जाएं। हमेशा अपने अपलाइन को इज्जत देनी है, हमेशा अपने अपलाइन के साथ अच्छी तरह से बात करनी। तो ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है, और इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपको वर्क करना है। तो डेफिनेटली मैं आई होप कि आप लोग को मैं अपलाइन एडिफिकेशन समझाने की कोशिश कर रहा था, आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि इस आज की पहली सीढ़ी जो एडवांस ट्रेनिंग चालू हुई है, आज की एडवांस ट्रेनिंग की जो पहली सीढ़ी है, प्लीज इसको अपने जहन में उतार लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको अपने जहन में उतार लेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एकदम सक्सेस हो जाएंगे, हमेशा आप सक्सेस हो जाएंगे। तो ये पहली, जैसे बोलते हैं ना कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जैसे आप लोग ने देखा होगा, कभी अक्षरधाम मंदिर में गए होंगे, तो अक्षरधाम मंदिर के अंदर देखेंगे एक आदमी होता है, छीनी भी उसके हाथ में होती है और हथौड़ी भी उसके हाथ में होती है, और वहां पर लिखा होता है कि जो ये आदमी अपने निर्माण खुद करता है, अपना निर्माण खुद करता है। यानी हम अपना निर्माण खुद कर रहे हैं। तो हमारे सबसे पहले चेंजेस हमको अपने अंदर लाना, बाद में हमको हमारे डाउनलाइन के अंदर लाना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आज से सीखनी है। क्यों? क्योंकि आज से जितनी भी एडवांस ट्रेनिंग होगी, ये सारी हाई लेवल की ट्रेनिंग होगी, जो बुधवार को होगी, संडे को होगी, ये सारी ट्रेनिंग आपकी हाई लेवल की होगी। तो इसको समझने के लिए भी आपको जब स्टेशन में बैठ रहे हैं तो अपने आप को ब्लैंक रखना है। मैंने खाली गिलास का भी एक उदाहरण दिया था आपको पहले लेक्चर में, तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरे लेक्चर में मैंने बॉल वाला फेंका था, ऐसे बॉल कि सामने मारोगे तो आपके पास आएगा। तो अगर आप अपने अपलाइन को इज्जत दोगे तो आपका डाउनलाइन आपको इज्जत देगा। मतलब जैसा के साथ तैसा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हमको अपलाइन से, जो है कहावत है अपने वेस्टिज में कहा जाता है कि हमको करना क्या है, अपने अपलाइन से लेना है कि कैसे, हमको उनसे सीखना है अपने अपलाइन से कि हमको कैसे, और डाउनलाइन को बताना है ऐसे, और बीच में कमाना है पैसे। सिंपल सिस्टम है कि अपने अपलाइन से सीखो, डाउनलाइन को बताओ, अपलाइन से सीखो, डाउनलाइन को बताओ। यही चीज हमको करनी, और ये चीज अगर हमने कर ली तो हमने बहुत बड़ी चीज हो सकती। और दूसरी चीज क्या है कि कोई भी काम हम लोग क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना अभी कि हम लोग अपलाइन को क्या होता है, कचरे का डब्बा समझ रहे हैं। कोई भी चीज होता है, सब चीज अपलाइन के ऊपर, सर मेरा 200 पीवी कम पड़ रहा है, आप कर दीजिए। अपलाइन, जैसे वो अपलाइन का बिजनेस, आपका बिजनेस तो है ही नहीं। मेरा यार वो बंदा बोल के थक गया, वो बंदा काम ही नहीं कर रहा है,
किसको बोल रहे हैं हमने ले जाकर अपलाइन के ऊपर ठोक दिया, हमने हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। एक एग्जांपल बताता हूं, मैं अभी फ्लाइट में जा रहा था, तो मेरे बगल में एक लगभग 80 70 80 साल 80 90 साल के बुढ़े बैठे हुए थे, और उन्होंने एयर होस्टेस से पानी की बोतल मांगी। तो उन्होंने जब पानी की बोतल मांगी तो पानी की बोतल सील उसकी तोड़ रहे थे, तो उनसे टूट नहीं रही थी। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर लाइए मैं खोल देता हूं। तो बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मैं चुप हो गया। फिर उनके बाद उन्होंने क्या किया, फिर से 2-3 मिनट ट्राई किया, नहीं खुला। तो फिर से उन्होंने बोला, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बोला सर दादा आपसे खुल नहीं रहा, लाओ मैं उसको खोल देता हूं। तो गुस्साने लगे, नहीं आपको नहीं खोलना, मैं खोलूंगा। ऐसा करते करते उन्होंने 5 मिनट 10 मिनट लिया, लेकिन आखिर में उन्होंने खोल ही लिया, उन्होंने पानी भी पी लिया, सब कुछ पी लिया। लेकिन फिर मैंने उनसे जब भी वो लिया शांत हो गया थोड़ा, फिर मैंने बोला दादा आपने इतनी मेहनत की, उससे बेटर है कि आपने मुझे दे दिया होता तो मैं आराम से खोल देता। तो वो दादा ने जो जवाब दिया, वो जवाब सुनना, उन्होंने एक चीज बोला कि सर आज आप खोल देते, कल कौन खोलेगा? आज आप खोल देते, कल कौन खोलेगा? उसी तरह से यहां पर भी हम जब भी होता है हमारे अपलाइन सब अपलाइन करेंगे, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ये बिजनेस हमारा है, जो जितना भी चीज हम करेंगे, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। अपलाइन से सिर्फ हमको मार्गदर्शन लेना है। हर जगह पर सिंगल 5% वाले के साथ मीटिंग करना, सर को पकड़ लिया, लेकर चले गए, ले जाकर बिठा दिया, शायद उसको पता है कि नहीं है कौन आया कौन नहीं है, सब आगे जीरो से शुरू। नहीं, कोशिश करना है कि सारी मीटिंग्स हमको खुद करनी है, जहां पर हमको पता नहीं चलता वहां पर हमारे अपलाइन का सपोर्ट लेना है, अपलाइन की बात माननी है। लेकिन जिस तरह से वो दादाजी ने बोतल खुद खोली, उसी तरह से आपको भी अपनी बोतल खुद खोलनी। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लान आपको बताना है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्लान बताएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप सक्सेस हो। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब तक आपका अप्लाइन करेगा, कब तक आपका अप्लाइन करेगा? तो डेफिनेटली आपको वो चीज खुद करनी है। तो ये चीज भी आप मेरी चीज नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक पॉइंट बता देता हूँ, थोड़ा सा 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट करके रखा था, 1 मिनट जो बताना भूल गया। यस, सबसे पहली चीज ये क्या है कि जैसे मैंने शुरू में आपको क्या करना है, अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी है। ये अपलाइन के लिए, अपलाइन एज ए अपलाइन, अभी तक हमने डाउनलाइन को बताया कि अपने अपलाइन को एडिफिकेशन कैसे करना है। यहाँ पर अपलाइन के लिए 3 पॉइंट है, प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि आप लोग के लिए जरूरी पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने टीम को ट्रेन करना, अपने टीम को ट्रेनिंग देना। अपलाइन की जिम्मेदारी होती है कि अपने जितने भी डाउनलाइन है उनको ट्रेन दे, उनको ट्रेनिंग दे, उनको प्रोस्पेक्टिंग करे, उनको प्लान के बारे में बताए, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताए, उनको प्रोफाइल के बारे में बताए, उनको ट्रेनिंग दे। जिससे क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग देंगे तभी जाके वो आगे काम करेंगे। दूसरा चीज, मेक देम इंडिपेंडेंट, उनको हमको इंडिपेंडेंट बनने में मदद करना है, उनको हमको इंडिपेंडेंट बनने में मदद करना है कि वो खुद प्लान दिखाए, खुद लीडरशिप अपने हाथ में ले, खुद जिम्मेदारी अपने हाथ में ले, अपनी टीम को खुद संभाले। मेक देम इंडिपेंडेंट। और तीसरा पॉइंट है, मेक देम क्यूरियस, हमेशा उनके अंदर एक उत्सुकता बनी रहे। इस तरह से हमको रखना कि कभी भी हमको इस तरह से नहीं रखना कि वो अपने आप को लिबरल समझे, हमेशा उनके अंदर एक्साइटमेंट बना रहे, उसका भी हमको ध्यान रखना। ये 3 चीज अपलाइन के लिए है, क्योंकि हम अपलाइन है तो हम अपलाइन अपने डाउनलाइन के अंदर 3 चीज हमेशा ध्यान रखना है कि तीनों चीज हम लोग को अपने लीडर्स के लिए करना है। तो यहाँ पर मैं फिर से वही चीज कहूंगा कि अपने अपलाइन का सम्मान करिए, उनको इज्जत दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। तो जिससे आपका भी ग्रोथ होगा, आपकी टीम का भी ग्रोथ होगा, आपके सब चीज का ग्रोथ होगा। और आपका अगर अपलाइन आपके साथ हेल्दी रिलेशन है, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, उनकी बातों को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए, उनकी बातों को ज्यादा से ज्यादा मानिए, जो भी चीज वो बोलते हैं उस चीज को आप करिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग क्या होता है, अपना दिमाग लगाने लगते हैं, हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमको अपने अपलाइन की बात सुननी है कि जैसा हमारे अपलाइन कहते हैं, बिना अपना कुछ सुनना नहीं है, सीधा सीधा अपने को उसको इंप्लीमेंट कर देना, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो आई होप कि आपको अपलाइन से एडिफिकेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। बुधवार को हम लोग का एक एग्जाम रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा एग्जाम, क्योंकि 20 सेशन खत्म हो गए हैं। और नेक्स्ट संडे का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाउनलाइंस एडिफिकेशन। आज तो मैंने अपलाइन की महिमा का गुणगान किया, अगले संडे को हम लोग करेंगे डाउनलाइन का गुणगान, कि हमारी डाउनलाइन कैसी होनी चाहिए, जो अपलाइन उनका ध्यान रखे। तो उसके ऊपर रहेगा। बुधवार को आप लोग का एग्जाम रहेगा, तो एग्जाम की तैयारी करिए। और एग्जाम के लिए आपको एक सेशन से लेकर अभी तक का 20 सेशन
कि पूरी पढ़ाई आप लोग को करनी है, क्योंकि क्वेश्चन मजेदार होंगे, आप लोग को बोलने का मौका मिलेगा, यहाँ पर सेशन के अंदर बात करने का मौका मिलेगा, और आप लोग जितना अच्छा यहाँ पर जवाब देंगे तो मजा भी आएगा कि आप लोगों ने कितना नॉलेज लिया। तो पहले सेशन से लेकर 20 सेशन तक आप लोग को यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी करनी है। तो यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर राम आशीष सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा, और राम आशीष सर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आज मेरे जो भी अपलाइन है यहाँ पर तीनों या चारों, उनको प्लीज यहाँ पर इनवाइट जरूर करें, थोड़ा थोड़ा उनके मुंह से भी सुनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को होस्ट एक जबरदस्त तालियां बजाएंगे हमारे ग्रेट लीडर, पावर हाउस एमडी डॉक्टर संजय मौर्य सर के लिए धमाकेदार दिल से ताली बजाइए। बहुत ही सचमुच आज का लाजवाब सेशन रहा। और इस सेशन को करना क्या है दोस्तों, हमें अगर अपने जीवन में उतारना है तो करना क्या, इस महीने कम से कम 15 दिन इसको पर डे इसको बार बार सुनना है। पहले खुद सुनना है, 40 मिनट का समय निकालना है। इस 24 घंटे में से 40 मिनट का समय निकालना, पर डे इसको सुनना है। सुबह सुबह सुन के पूरा दिन में जब भी टाइम मिले तो सुनना है। उसके बाद अपने सभी बिजनेस पार्टनर को इसको सुनाना है, कोशिश करना है उनको सुनाना है, क्योंकि जब वो सुनेंगे आपका मेहनत तभी आसान होगा। उनको क्या हो जाता है, कभी कभी लोगों को पता नहीं होता हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बहुत ढेर सारी जानकारी दी सर ने, बहुत ही जबरदस्त रहा। थैंक यू, थैंक यू। तो जरूर इनवाइट करना चाहेंगे, 2-2 मिनट का जरूर समय मिलेगा तो हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे के चौधरी सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस 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 यस, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करना चाहूंगा मैं राम आशीष जी आपको। और आज के जवाज हमारे एमडी डॉक्टर संजय मौर्य सर। बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे माय डियर फ्रेंड, शब्द कम पड़ जाएंगे। इतनी मतलब विजन उन्होंने क्लियर कर दिया, क्या सोच है। जैसे हमारे एमडी सर, हमारे बेस्टीज के कन्वलवीर सर, दीपक सूद सर का जैसी सोच, बाली सर की जैसी सोच है, वैसे ही सोच हमारे एमडी सर का है माय डियर फ्रेंड, एमडी डॉक्टर संजय मौर्य सर का। और बहुत कुछ साफ किया है उन्होंने। शब्द नहीं है मेरे पास में, लेकिन एक शब्द जरूर होता है माय डियर फ्रेंड, जो मैं सॉन्ग के माध्यम से आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ, तो वो तो जरूर सुनाऊंगा। लेकिन शब्द ना होते हुए भी अपने आप को आज मतलब हम रोक नहीं पा रहे हैं। क्या दूरदृष्टि है इनकी, कैसी सोच है, देखिए क्या क्या इन्होंने बताया माय डियर फ्रेंड। और यही है सफलता का मुख्य कारण, माय डियर फ्रेंड। और यही करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। कैसे आपको बताया कि अपलाइन क्या होता है, कैसे उनका हाथ पकड़ करके रहना है, कैसे उनके साथ में माय डियर फ्रेंड, जब भी आप स्कूल में पढ़े होंगे उस टाइम में भी एक डर रहा होगा, जब आपके टीचर आते रहे होंगे उस टाइम में आप कैसे करते रहे होंगे। तो सचमुच मैं उन्होंने जो शब्द बोला है उसके ऊपर में मैं आगे कुछ नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि आगे भी जो सेशन वो करने वाले हैं, और बोले कि कुछ खास सेशन होगा माय डियर फ्रेंड। और ये सारे सेशन जितने भी 20-21 आपने DLQ सुना था, उस सब में अलग था, और इससे आगे होगा वो और अलग होगा। तो अब वो डाउनलाइन के बारे में भी बताने वाले हैं। तो यहाँ से बस सीखने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड, सीखने की जरूरत है। और क्या लीडरशिप है हमारे एमडी सर के अंदर, क्या लीडरशिप है संजय सर के अंदर में, वाह, ग्रेट, शब्द नहीं माय डियर फ्रेंड। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पे कहीं, जो बात है इस जगह वो कहीं पर नहीं, जो बात है इस जगह वो कहीं पे नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू राम आशीष जी। और थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने DN दुबे सर, RC सर, सारे जितने भी लीडर यहाँ पे 130-135 लीडर जो आज इस सेशन को सुना और सीख लिया है माय डियर फ्रेंड, तो सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड। और ऐसे आते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते जाइए।
थैंक यू विशुबेल, थैंक यू रामसी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त। सही में जो बात इस जगह है वो कहीं पर नहीं। धरती पे जो कुछ है वो सब कुछ यहीं पे है, पर वो सारी चीजें वेस्टीज के अंदर है। तो ऐसे हमारे जबरदस्त धमाकेदार लीडर जो मेडिटेशन हमेशा शुरुआत करते हैं, हमारे ग्रेट और ग्रेट लीडर DN दुबे सर, क्राउन डायरेक्टर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस सर, आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट है अभी, आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आ गई। सबसे पहले तो हमारे गुरु RC यादव जी का कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों का, मेरे लाइफ लाइन, मेरे के चौधरी सर, रामसिंह जी, संजय मौर्य जी, सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद विशेष रूप से डॉक्टर संजय मौर्य जी को। यस दोस्तों, ये एडवांस ट्रेनिंग का जो नाम दिया इन्होंने, हकीकत जो ये इस एडवांस ट्रेनिंग को सुनेगा, समझेगा, अपने दिल में उतारेगा, दिल में, मन में नहीं दोस्तों,